हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल करियर लॉन्चर केमिस्ट्री में। और जो लोग अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन के वीडियो लेक्चर्स पिछले दिनों में डाल चुका हूं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोगों का जो वर्गीकरण का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको एज ए हेडिंग हमने लिखा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। यदि आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में फंक्शनल ग्रुप को आप क्रियात्मक समूह कहते हैं, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोगों का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ ये जानना जरूरी होता है कि आखिरकार ये फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होते क्या हैं। तो आइए हम लोग पहले इसके लिए एक पॉइंट लिख लें कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। इंग्लिश में आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, इसका हिंदी होता है अभिक्रियाशील मूलक या इसी को ही आप क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक भी कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है। तो हम लोग दो नाम रखते हैं हिंदी में, अभिक्रियाशील मूलक या क्रियात्मक समूह। अब जिस प्रकार आपको विभिन्न यौगिकों के बारे में पता है कि उनके दो गुण होते हैं, एक भौतिक और दूसरे रासायनिक। तो यदि हम रासायनिक गुणों की बात करें तो किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल कैरेक्टर होगा वो इन्हीं के द्वारा, मीनिंग फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ही आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो इसलिए ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हों, उसी को आप क्रियाशील मूलक या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको आप दूसरे अर्थों में कुछ इस तरह से डिफाइन कर लें कि यदि हम RH के फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स को रखते हैं, तो पिछले दिनों भी जब हम लोग बेसिक क्लास की शुरुआत किए थे तो वहाँ भी आपको समझाया गया था कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बन को आप एज ए पेरेंट मानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो यदि हम यहाँ पे सोचें कि RH मेरा हाइड्रोकार्बन है और इसके H को मैं किसी ग्रुप G से रिप्लेस करवा देता हूँ, तो मेरे पास अब जो फॉर्म आएगा, इसके लिए मैंने Rg लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक जो हम R के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप रेडिकल्स बोलते हैं। और रेडिकल्स के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये हाइड्रोकार्बन मीनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन के स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो ये G मैंने लिखा है ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो यदि हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में देखें तो मुख्यतया उसके दो भाग होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, अल्केन, अल्कीन, अल्कायन के सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म जो भी ग्रुप हों आपके, मीनिंग R के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये रेडिकल का पार्ट होगा। और दूसरा ऐसा एटम या ग्रुप जो उसके केमिकल कैरेक्टर्स को डिफाइन करता हो, उसे आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि फंक्शनल ग्रुप का जो अभी आगे आपको लिस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ये चूँकि बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डेफिनेशन का अंतर है। तो मैं अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसे नोट कर लेंगे, तो ये वीडियो आपके दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। आइए, अभिक्रियाशील मूलक या क्रियात्मक समूह, तो इसके लिए हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे वैसे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जिनके द्वारा
कार्बनिक यौगिकों के गुण निर्धारित होते हैं या बेहतर होगा हम लोग यहाँ रासायनिक गुण लिख लें, रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुण में भौतिक भी आता है तो भौतिक गुण अलग होता है। रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप या ब्रैकेट में हिंदी में लिख देता हूँ क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब यदि हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो रिएक्शन का साइट होता है वो फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो इसलिए हम लोग लिखें कि किसी अणु का फंक्शनल ग्रुप उसके रिएक्शन का साइट होता है। और एक अगले पॉइंट के रूप में हम लोग ध्यान रखें कि यदि दो या दो से अधिक यौगिकों में आप मान लें कि मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, तो निश्चित रूप में इन तीनों में अल्कोहलिक मूलक होगा। तो इन तीनों के रासायनिक जो गुण होंगे वो मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनके लिए हम लोग अगले पॉइंट में लिखते हैं कि जब दो या अधिक अणुओं के फंक्शनल ग्रुप समान हो तो उनके रासायनिक गुण भी लगभग समान होंगे। कुछ भिन्नता हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल रिएक्शन का टाइप होगा वो सेम होता है। आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। कहते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which decide or defines the chemical properties of organic compounds are called functional group। अब जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में मैंने हिंदी में भी लिखा कि दे आर साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हम लोग अगले पॉइंट के रूप में लिख लें फंक्शनल ग्रुप्स आर रिएक्शन साइट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एक कैरेक्टर आप ध्यान रखें कि when two or more molecules having same functional group, then their chemical properties आर सिमिलर। तो ये हो गए डिफिनीशन के पॉइंट जो मैंने बारी बारी से हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के लिए लिखाया। अब यहाँ के बाद आप अगले पॉइंट के रूप में देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे लगभग 30 इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे जो आगे आपको काम देता है। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं एक टेबुलर अरेंजमेंट लिखता हूँ। अब आइए हम लोग एक टेबुलर फॉर्म से अभी अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को सीखते हैं। और यहाँ मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ये चीज़ बताऊँ
कि अभी जो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप वाला, वो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट अलग होता है जो हम लोग नेमिंग या नोमेनक्लेचर चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ यूपीएससी रूल्स के हिसाब से सीनियरिटी क्रम निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अभी हम लोग एज ए बेसिक टॉपिक इसको सीखते हैं। अब यदि हम लोग पहले कंपाउंड के रूप में क्लास नेम अल्केन को रखता हूँ, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अल्केन एक ऐसा कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनके लिए कोई फंक्शनल ग्रुप निर्धारित नहीं है। इसके लिए आप लिख सकते हैं नन यहाँ पे, मीनिंग अल्केन में सिंपली आपको कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन तो ऐसे भी हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पे आपको बॉन्ड से ही पहचानना होता है। यदि हम सेकेंड नंबर पे अल्कीन को लिख रहा है, तो अल्केन के लिए आपका C डबल बॉन्ड C ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तीसरे नंबर पे मैं यदि अल्कायन को लिख रहा हूँ, तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C। यदि मैं अगले कंपाउंड के रूप में फिर हेलाइड या अल्काइल हेलाइड ले रहा हूँ, सिंपली हेलाइड कहिए तो ज़्यादा बेहतर है चूँकि एरोमेटिक हेलाइड्स भी होते हैं। तो हेलाइड्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसको सिंपली X लिखते हैं, लेकिन यहाँ X के जगह पे अलग अलग 4 मेंबर्स हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। तो इनके लिए हम यहाँ पे फूल कलियाँ बाहर आई ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। तो फ्लोरीन होने पे फिर फ्लोरो वर्ड यूज होता है, क्लोरीन होने पे क्लोरो, ब्रोमो ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए आयोडो। अब अगले फंक्शनल ग्रुप के रूप में मैं यदि अल्कोहल रखता हूँ, तो आप सबों को पता होगा, बेसिक क्लास से आपने पढ़ रखा है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। नेक्स्ट, यदि मैं थायो अल्कोहल लूँ, तो इनके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस इज SH। अगले ग्रुप के रूप में यदि मैं कीटोन को रखता हूं, तो कीटोन के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे दिखाते हैं इसको। और इसी में यदि थायो कीटोन आपसे पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के बदले यहाँ पे आप सल्फर रखते हैं, मीनिंग C डबल बॉन्ड S कर लें, तो ये थायोकीटोन का ग्रुप होता है। नंबर में ले रहा हूँ ईथर का केस, तो इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है सिंपली बाइवेलेंट ऑक्सीजन O को आप दर्शाते हैं। नेक्स्ट, फिर यदि हम लोग थायो ईथर का केस लें, तो इसका फंक्शनल ग्रुप सल्फर होगा। अब जो एक अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान रखा करें, साइक्लिक ईथर जो होता है, क्योंकि ईथर आप सेचुरेटेड फॉर्म में, ओपन चेन फॉर्म में भी लेते हैं और वहाँ क्लोज रिंग भी बन सकता है। तो साइक्लिक ईथर को आप इपॉक्साइड या इपॉक्सी अल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यदि मैं अगले कंपाउंड के रूप में इपॉक्साइड को रखूं, तो फिर यहाँ ईथर आपका क्लोज रिंग बनाएगा कार्बन के साथ कुछ इस तरह से। तो मैं उसको ऊपर दिखा दिया। अब देखिए इसके 2 हैंड जो बच रहे हैं कार्बन के टेट्रा वैलेंसी में, मैंने इसे फ्री दिखा दिया। अब अगले फंक्शनल ग्रुप के रूप में मैं यदि आपसे पूछ रहा हूँ 1 डिग्री अमीन, जिसे प्राथमिक अमीन या प्राइमरी अमीन कहते हैं, तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप NH2, इसको हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी में अगर सेकेंडरी अमीन का केस हो आपके लिए, जिसे हिंदी में आप द्वितीयक अमीन कहते हैं और सिंबल वाइज 2 डिग्री अमीन, तो इसे आप NH के फॉर्म में दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, टर्सरी अमीन, जिसे मैं सिंबल में 3 डिग्री अमीन लिख रहा हूँ और हिंदी होता है इसका तृतीयक अमीन, तो इसके लिए सिर्फ N को आपको रिप्रेजेंट करना है। अगले मूलक के रूप में 15वें नंबर में मैं यदि अल्डिहाइड लिख रहा हूँ, तो सिंपली बुक में आप देखेंगे CHO लिखा होता है, और इसी को आप दूसरे रूप में ऐसे ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा होता है। नेक्स्ट, यदि मैं
थायोअल्डिहाइड के लिए लेता तो इसका फंक्शनल ग्रुप CHS मीनिंग C डबल बॉन्ड S के साथ H। तो इसे आप थायोअल्डिहाइड लिखते हैं और आगे हम लोग इसे देखने वाले हैं कि इनका नाम थायल के रूप में IUPAC नेम। अब आइए अगले मूलक के रूप में यदि हम लोग एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं तो सिंपली बुक्स में देखेंगे आप तो इसका मूलक COOH लिखा होता है, जिसे आप स्ट्रक्चर के लिए C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं। अगले मूलक के रूप में हम यदि सल्फोनिक एसिड को लिखना चाहें तो जो सल्फोनिक एसिड का मूलक होता है ये होता है आपका SO3H। अब अगले मूलक के रूप में मैं एस्टर ले रहा हूँ तो ये जो फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड O के साथ O, यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल या एसाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इसलिए आप इसे COOR के फॉर्म में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि हम बात करें एसिड हैलाइड की तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होगा आपका COX और यहाँ फिर से ध्यान रखना है कि इस X के जगह पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को अलग अलग स्थितियों में देख सकते हैं। तो यदि जैसे इस हेलोजन के जगह पे F जुड़ा होता तब फिर उसका नाम एसिड फ्लोराइड हो जाएगा। यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो एसिड क्लोराइड हो जाएंगे। यदि ब्रोमीन यहाँ पे हम रखते हैं X के जगह पे तो वो एसिड ब्रोमाइड कहलाएगा और यदि आयोडीन हो तो उसे आप एसिड आयोडाइड कहते हैं। अब अगले मूलक के रूप में एमाइड को रखता हूँ तो इसके लिए C डबल बॉन्ड O NH2 कुछ इस तरह से आप लिखते हैं। ऐसे हम लोग जब आगे के रिएक्शन वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ सब्स्टिट्यूटेड केस भी हो सकता है, या जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेमिंग के ड्यूरेशन में खास करके तो वो सब्स्टिट्यूटेड केस होता है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। बट आप ध्यान रखें कि ये मूलक हो गया आपका एमाइड के लिए। अगले मूलक के रूप में आते हैं हम लोग एनहाइड्राइड या सिंपली आप उसे एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो इसको C डबल बॉन्ड O या इसके आगे फिर C डबल बॉन्ड O जोड़ के, या इसके बदले आप देखेंगे तो कभी कभी CO का होल 2 लिखा हुआ दिखेगा आपको O के साथ। ये एक बाइवेलेंट ग्रुप है, आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड अलग अलग मूलक जुड़े। अब आइए कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साइनाइड है तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप CN होता है, जिसे आप C ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी में यदि N ट्रिपल बॉन्ड C लिखा जाए तो अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका आइसोसाइनाइड। नाइट्रो के लिए फंक्शनल ग्रुप NO2 होता है, नाइट्रोसो के लिए NO होते हैं। अगले मूलक के रूप में फिर साइनेट लिया गया है OC ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को आप OCN के फॉर्म में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि हम बात करें आइसोसाइनेट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N के बाद डबल बॉन्ड C और फिर डबल बॉन्ड O होता है, तो इसलिए यदि हम देखें तो इसे NCO के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में एक फ़र्क ध्यान रखना है, यहाँ जो अल्काइल ग्रुप या अदर आपके कोई भी ग्रुप के फॉर्म होंगे मीनिंग कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट होगा, और यदि हम अगले मूलक में देखें जैसा कि हमने आइसोसाइनेट के लिए लिखा है तो यहाँ कनेक्टिंग जो होगा वो नाइट्रोजन से होता है। फिर यदि हम बात करें एजो ग्रुप की तो N2 या N डबल बॉन्ड N के फॉर्म में आप इसे लिखते हैं। थायोसाइनेट S और C के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग SCN के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यदि हम बात करें आइसोथायोसाइनेट की तो यहाँ पे NC में डबल बॉन्ड फिर नेक्स्ट सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, मीनिंग इसको हम लोग NCS के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स का अभी हम लोगों ने चर्चा किया। ये था हम लोगों के क्लासिफिकेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म की बातें पढ़ेंगे। तब